बढ़ते हैं। सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी सैयद अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट आज अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। कुख्यात आरोपी करीम टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला साल 2014 से विचाराधीन है। इस मामले में अंसारी सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट में ये केस फैसले के करीब है और इस मामले में आरोपी हमीद उर्फ हमीउद्दीन 10 जनवरी 2010 को गिरफ्तार हुआ था। जांच एजेंसी सीबीआई ने उस समय चार्जशीट पेश कर दी थी। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। पहली चीज, आरोप सीबीआई का है कि अब्दुल करीम टुंडा ने और उसके साथियों ने 6 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की एनिवर्सरी के ऊपर, बरसी के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और भय का वातावरण पैदा करने के लिए देश की विभिन्न ट्रेनों में बम विस्फोट किए और उसमें यह बताया गया है कि साहब इस सब का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा था। ये सीबीआई की तरफ से आरोप थे। सीबीआई ने प्रत्यक्ष से अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक कोई चार्जशीट पेश नहीं किए। नतीजा चार्जशीट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ पेश नहीं किया है। जो चार्जशीट में अब्दुल करीम टुंडा का नाम आया है वो उसके गिरफ्तार होने से पहले अन्य लोगों से पूछताछ के ऊपर थी। उस चार्जशीट की सीक्वेंस में आगे में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए सीबीआई ने अपने पूर्व चार्जशीट में कहा था कि जैसे जैसे मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे उनके खिलाफ चार्जशीट पेश होगी। बाद में मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, बट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज तक सीबीआई कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी। फैसले को सुरक्षित रखा गया था। आज इस मामले में जो है अंतिम फैसला आना है। अब फैसले में किस तरह की जो है सुनवाई होती है वो न्यायाधीश द्वारा अभी सुरक्षित रखा गया है। अब जो इनको पेश किया गया है न्यायालय में, इनके समक्ष जो है अब इनका फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो किस तरह का फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस फैसले को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं क्योंकि ये बम ब्लास्ट से मामला जुड़ा हुआ है। सिलसिलेवार जो ब्लास्ट ट्रेनों में हुए थे 1993 में, बाबरी मस्जिद को ढहाने के विरोध में ये जो तमाम बम ब्लास्ट हुए थे, इस मामले में आज ये जो फैसला आ रहा है तो इस मामले का जो है किस तरह से फैसले में सुनवाई होती है, मतलब न्यायाधीश क्या फैसला सुनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई के साथ साथ जो टुंडा के वकील हों या फिर हिमादुद्दीन के वकील हों या फिर इरफान के वकील हों, उन्होंने अपने अपने तर्क रखे थे। उन्होंने कहा कि टुंडा के ऊपर कोई भी जो प्रत्यक्ष मामला जो है वो सामने नहीं बनता है, ना तो उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी और ना ही वो इस मामले में पूर्ण रूप से शामिल थे। वहीं सीबीआई ने भी अपने तर्क रखे हैं और कई जो आरोप हैं वो उनके ऊपर लगाए गए हैं। अलग अलग जो है इस मामले में उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। बम बनाने से लेकर ट्रेनों मुख्य जो रचयिता है वो टुंडा खुद माना जाता है और ऐसे में सीबीआई ने इस मामले में कई गवाह और कई दस्तावेज भी पेश किए हैं। तो अब न्यायाधीश द्वारा इस मामले में सुनवाई करते हुए किस तरह का फैसला सुनाते हैं वो अभी सुरक्षित रखा गया है और अभी न्यायाधीश के समक्ष सभी को पेश किया गया है, तीनों आरोपियों को। अब किस तरह का फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, लेकिन आप बता भी रहे हैं कि सीबीआई को कोर्ट में उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट पेश करनी थी, लेकिन 10 साल तक बगैर चार्जशीट के ये पूरा केस चला। जी बिल्कुल, टुंडा के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि ये जो चार्जशीट है वो उसमें थोड़ी सी ढिलाई हुई थी और जो सीबीआई ने इस मामले में अभी तक किसी चार्जशीट है उसको पेश नहीं किया था और कई जो है उन्होंने अपने तर्क भी रखे हैं। अब उनका सीबीआई का ये कहना है कि इसमें देरी इसलिए हुई कि कई गवाह हैं वो उनको नहीं मिल पाए और जो सबूत हैं उनको जुटाने में थोड़ी जो देरी है वो की गई थी, इसीलिए इस मामले में काफी देरी हुई थी और करीब 30 साल बाद जो है अब इस मामले में जो है वो सुनवाई होनी है। तो अभी टुंडा के जो वकील हैं वो बाहर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से आगे की जो कार्रवाई है वो अब अंदर चल रही है। एक बार बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये जो रहने वाला है। मुल्जिमान को अभी कोर्ट में पेश हुए हैं, अभी उनको कोर्ट में पेश किया, जैसे एक डिसीजन होगा मैं आपको बताऊंगा। आप बताएं किस तरह से अब अंदर आज जो पेश किया गया है क्या रहने वाला है कोर्ट का। अभी तक कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है। अभी तक कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है। अभी मुल्जिमान को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। निर्णय आएगा, बताया जाएगा आप लोगों को। कौन कौन पेश हुए? अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, अब्दुल हमीद, इरफान अहमद, ये लोग और सीबीआई के वकील और मुल्जिमान के वकील सब पेश हुए हैं कोर्ट में। ये है ना। क्या तर्क आपकी ओर से दिए गए थे जिसके आधार पर ये मामला अब यहाँ तक पहुँचा है? सीबीआई ने अपने अनुसंधान में कई खामियां छोड़ी हैं, कई कमियां छोड़ी हैं और
जब जब अनुसंधान में कमी होती है, कोई खामी होती है, तो सामान्यतः उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है और हमें भी ऐसी आशा है। जैसे सीबीआई ने इस मामले में आज तक अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पूरक आरोप पत्र पेश नहीं किया है, डायरेक्ट कोई एविडेंस मेरे मुवक्किल के खिलाफ नहीं आई है। यही हमारे न्यायालय के खिलाफ तर्क है। न्यायालय में हमारे तर्क हैं और अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कई मामलों के अंदर जो है वो सीबीआई ने चार्जशीटें पेश की हैं, वो कई मामलों में जो है डिस्चार्ज हुए हैं, कई मामलों में बरी हुए हैं। आतंकवाद से संबंधित किसी भी मामले में आज दिनांक तक अब्दुल करीम टुंडा को सजा नहीं हुई है। तो अभी क्या लगता है आपको जो फैसला होने वाला है, किस तरह का आपको आशंका है इसको लेकर? नहीं, आशंका क्या है, न्यायालय का फैसला आएगा। हमें आशा है कि न्यायालय मुवक्किल को, हमारे मुवक्किल को बरी करेगा। सीबीआई को आशा है कि सजा होगी। फैसला न्यायालय का होगा। सीबीआई ने अपने तर्क रखे, हमने अपने तर्क रखे। हम जो अपनी तरफ से कर सकते थे, बेस्ट पैरवी लीगल एड से हमने वो की है। सीबीआई और राज्य सरकार ने अपनी ओर से पैरवी की है। फैसला न्यायालय को देना है। एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस न्यायालय को देखना है। तथ्य सबूतों को दोनों पक्षों के, मुलजिमान के और अभियोजन के, सीबीआई के, राज्य सरकार के और मुलजिमान के, सारे पक्षों को जो है वो न्यायालय को देखना है। सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है, हमारे मुलजिमान को उन्होंने क्या है। सुनीता, कब तक का आने का लगता है आपको, कितनी देर लग जाएगी इसमें? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। मुलजिमान कोर्ट में आ चुके हैं। न्यायाधीश महोदय संभवतः फैसले को लिखाने में या किसी चीज में व्यस्त हैं। जैसे ही फैसला होगा बताएंगे। सीबीआई ने अपनी तरफ से पक्ष रखा है और हमने अपनी तरफ से पक्ष रखा। हमें आशा है कि हमारे मुवक्किल बरी होंगे। डिफेंस के 3 ऐसे पॉइंट बताइए जिसको आपने मौजूद रखे हो। आपने पहले भी जिक्र किया, चार्जशीट में नाम नहीं है। नहीं, देखिए, अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जो चार्जशीट आई है वो पृथक से अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक कोई चार्जशीट नहीं आई है। सीबीआई के पास इसका कोई जवाब नहीं है। फरारी से पहले की चार्जशीट में नाम है। फरारी से पहले की चार्जशीट में नाम है, लेकिन उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि जब मुलजिमान अन्य गिरफ्तार होंगे तो उनके खिलाफ पृथक से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाएगी। बट सप्लीमेंट्री चार्जशीट शेष मुलजिमान के खिलाफ तो पेश हुई है, अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक पेश नहीं हुई है। एक यही है, बड़ा लीगल लैप्स मान सकते हैं आप इसमें? बहुत बड़ा लीगल लैप्स है। दूसरी चीज ये है कि आर्म्स एक्ट के मामलों में, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम के मामलों में जो अभियोजन स्वीकृति, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाती है टाडा एक्ट के अनुसार, वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिला पुलिस अधीक्षक। इस ना उससे ऊपर का अधिकारी ना नीचे का अधिकारी। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सीबीआई ने नहीं किए। हमें आशा है उसका लाभ भी हमें मिलेगा। सीबीआई की ओर से क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त आदेश आने के लिए कहा गया है? नहीं, सीबीआई ने तो चार्जशीट पेश करके कहा है कि साहब ये इन्होंने ट्रेनों में बम धमाके किए थे और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इनको दोष, हमने एविडेंस पेश किए, सबूत पेश किए, उन सबूतों और एविडेंस की राह में इनको जो है वो दोष सिद्ध किया जाए। पर खाली सीबीआई के कहने से दोष सिद्धि नहीं होगी। सीबीआई के कहने से दोष सिद्धि नहीं होगी। और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है, मुलजिम को भी सुनता है और अभियोजन को भी सुनता है। उसके बाद न्यायालय का जो तो सीबीआई ने अपने तर्क रखे हैं और जो अभियोजन पक्ष की ओर से उन्होंने भी अपने तर्क रखे हैं। साथ ही जो तीनों जो अभियुक्त हैं उनकी ओर से भी, यहाँ से जो वकील हैं उनकी ओर से जो तर्क रखे गए थे। अभी कोर्ट के बाहर तमाम जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, वो खड़े हैं और अब कुछ देर में ही इनको न्यायालय के अंदर पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में जो अंतिम फैसला है वो आना है। तो आप देखेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं और सुरक्षा के बीच जो है इनको अंदर पेश किया गया है। तो अब किस तरह का फैसला आता है, क्योंकि 30 साल पुराना ये मामला है। लंबे समय से जो न्याय मांगने वाले जो लोग थे, जो सीरियल बम ब्लास्ट में जो कुछ लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे, उन सभी को इस जो केस है उससे काफ़ी उम्मीद है। उनको ये लगता है कि जो ये आरोपी हैं तीनों, इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि इससे पहले जो 17 आरोपी थे उनमें से 11 को जो है उम्र कैद हुई थी, 4 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बरी किया गया था। और ऐसे ही इन 3 जो आरोपी हैं, इन
पर क्या सज़ा होती है, क्योंकि 30 करीब 2015 के बाद से ही ये जेल में बंद है और काफ़ी हालत इनकी ख़राब है, बीमारी से भी ये ग्रसित है और अलग अलग समस्याएं भी जेल में इनको उत्पन्न हुई हैं। ऐसे में न्यायालय क्या फैसला सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। अब किस तरह से जो अंदर न्यायाधीश। ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का नया दांव देखने को मिला है। पार्षदों को 1.5 लाख रुपए का स्कूटर गिफ्ट किया जाएगा। हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में रखा एजेंडा। 6 मार्च को साधारण सभा की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। इधर पार्षद अविश्वास प्रस्ताव की कर रहे तैयारी। करीब 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तैयारी की जा रही है। तो नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का ये बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तैयारी यहां पर की जा रही है। नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का ये एक नया दांव देखने को मिल रहा है। नाराज पार्षदों को मनाने में जुटी हुई है। पार्षदों को 1.5 लाख रुपए का स्कूटर गिफ्ट किया जाएगा। हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये एजेंडा रखा गया है। संवाददाता महेश फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। महेश, नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का नया दांव देखने को मिल रहा है। महेश, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, यहाँ हेरिटेज नगर निगम में जिस तरह से विवाद सामने आया था और पार्षद जो हैं वो अगेंस्ट हो गए थे महापौर के, कल भी जो है एक विरोध जो है वो सामने आया यहाँ पर। और यहाँ सीईओ से मिलने के लिए सभी पार्षद यहाँ पर पहुंचे और कई पार्षदों ने ये कहा कि अब अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं महापौर के खिलाफ में और एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो महापौर के खिलाफ में पार्षद जो है वो नजर आए। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है हेरिटेज नगर निगम की सियासत में कि जो महापौर मुनीश गुर्जर हैं, उन्होंने जो साधारण सभा के लिए एजेंडा जारी किया है, जो कि 6 मार्च को होने वाली बैठक है, उसमें एक बिंदु ऐसा शामिल किया है जिससे ये माना जा रहा है कि पार्षदों को अपनी ओर करने की कोशिश है, क्योंकि जो पार्षद नाराज चल रहे हैं उनको मनाने के लिहाज से ये दाव खेला गया है कि बिल्कुल महेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।